बच्चों, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से बरौनी चीवटापुर। आज आपको क्लास 6 का जो एटमॉस्फेयर का पार्ट बचा है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब हवा में नमी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं, रीडिंग बाय रीडिंग समझते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। देखिए, जो हवा में क्या होता है ना कि हल्की हल्की मतलब बूंदें, पानी की बूंदें हम कह सकते हैं मौजूद होती है हवा में, ठीक है, वाटर वेपर के रूप में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मतलब हवा की नमी या हवा की आर्द्रता। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम प्लेसेस आर ड्रायर देन द अदर्स। आपने नोटिस किया होगा कि कई प्लेस शुष्क होती हैं दूसरे प्लेस के मुकाबले, है ना, ड्रायर होती हैं, सूखा होती हैं। इवन इन सम प्लेस यू मस्ट हैव फेल्ट दैट इन विंटर योर स्किन बिकम्स ड्रायर देन इन समर। आपने ठंडी में देखा होगा कई प्लेस पे। अच्छा, आपके अभी तो ठंडी का मौसम चल ही रहा हम लोगों के यहाँ, तो आपने देखा होगा कि स्किन हमारी क्या सूखी हो जाती है, और गर्मी में ऐसा नहीं होता है, ठीक। दस ह्यूमिडिटी ऑफ एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना। इसका कारण ये है कि जो हवा में जो नमी होती है जगह जगह पे अलग होती है, और समय समय पर भी अलग होती है, ठीक है। गर्मी के टाइम नहीं होता क्योंकि बहुत कड़क धूप पड़ती है, सूख जाती है नमी, ठीक है। और ठंड के टाइम होता है। वाटर वेपर एंटर्स द एटमॉस्फेयर थ्रू इवापोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस। देखिए, जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में कहाँ से एंटर करता है? जो इवापोरेशन होता है ना, जो नदियों से, तालाब से, पॉन्ड से, लेक से, यहाँ से जो इवापोरेशन होता है, उसके वजह से ह्यूमिडिटी एयर में चली जाती है। हेंस ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विथ हाइट। और जब हाइट आप ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ह्यूमिडिटी कम होती जाती है। अब एयर टेम्परेचर, हवा का तापमान जो है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। देखिए, जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर गर्म कैसे होता है? जो हीट एब्जॉर्व करता है, जैसे गैसेस भी एब्जॉर्व करता है ना, डस्ट पार्टिकल एब्जॉर्व करता है, वाटर वेपर एब्जॉर्व करता है, ठीक है ना, हवा में। तो इससे हवा हमारी गर्म होती है, उसका टेम्परेचर मालूम चलता है। एज वी गो अप द एयर बिकम्स थिनर, हेंस द हीटेड एब्जॉर्ब बाय द एयर इज आल्सो लेस। होता क्या, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हवाएं क्या थीन हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिसके कारण जो हवा है उतना हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। देयरफॉर एयर टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट। तो जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या ठंड लगेगा, बिल्कुल जैसे आप हिमालय की तरफ बढ़िए आप, तो ठंड लगता है ना। एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड विंड, वायुमंडलीय दाब और हवा। द अर्थ्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी होल्ड्स द एटमॉस्फेयर इन प्लेस। देखिए, जो अर्थ ग्रेविटी है इसी ने इसको होल्ड कर रखा है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर को अपनी जगह पर। लाइक ऑल द अदर थिंग्स एयर टू हैज़ वेट। भाई, हर चीज़ की तरह हवा का भी अपना वजन होता है। इट एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस से प्रेशर को मतलब रिलीज करती है। वी डू नॉट फील इट बिकॉज देर इज इक्वल प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी एंड इट गेट्स काउंटर बैलेंस। लेकिन उसको फील नहीं कर पाते हैं क्योंकि बराबर का बाहर भी और हमारी बॉडी के अंदर बराबर प्रेशर होता है। जब बराबर होगा तो भाई इक्वल हो जाएगा, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड हाइट। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर और हाइट, ठीक है। जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, दाब है, वायुमंडलीय दाब, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। वार्म एयर इज लाइट एंड इट एग्जर्ट्स लो प्रेशर, वेरियस कोल्ड एयर इज हैवी एंड एग्जर्ट लाइट प्रेशर। देखिए, जो गर्म हवाएं होती हैं वो हल्की होती हैं और वो बहुत लो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं, लेकिन जो कोल्ड एयर मतलब ठंडी हवाएं होती है बहुत भारी होती हैं, और वो क्या करती हैं, जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा नहीं होता, लाइट लाइट प्रेशर रहता है। इन वार्मर रीजन्स व्हेन द एयर बिकम्स हॉट इट बिकम्स लाइट एंड राइजेस क्रिएटिंग लो प्रेशर्स। जहाँ गर्म होता है, जो गर्म क्षेत्र है, तो वहाँ क्या होता है, हवाएं गर्म होती है तो थोड़ी लाइट होती हैं, ठीक है, और लो प्रेशर क्रिएट करती हैं। दिस लीड्स टू एरियाज ऑफ लो एंड हाई प्रेशर, ठीक है। तो ऐसा होता है हाई और लो प्रेशर एरिया में। एयर प्रेशर वेरीज विथ हाइट। देखिए, ऊंचाई नीचाई का भी फर्क पड़ता है एयर प्रेशर का। एज द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर डेंस, जैसे आप लोअर लेयर्स की बात करेंगे ट्रोपोस्फियर की, तो बहुत डेंस, बड़ा घना है। द एयर प्रेशर इज मोर हियर, और यहाँ एयर वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
एज वी गो अप द एयर बिकम्स थिनर एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेस। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हवा क्या होता है, पतली हो जाती है, जिसके कारण एयर प्रेशर कम होता है। ठीक है, ठीक बेटा, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।